मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि बाली के वध के पश्चात राज्य का कार्यभार किसको सौंपा गया? दोस्तों, आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जब बाली का वध हुआ और श्री राम के चारों ओर एकत्र सुग्रीव व उसके विश्वस्त साथियों के बीच हनुमान जी ने प्रभु राम से कहा कि हे रघुकुल नंदन राम, आपकी कृपा से महाराज सुग्रीव को उनका खोया हुआ विशाल वानर साम्राज्य प्राप्त हो गया है। यदि आप आज्ञा दें तो ये राजधानी जाकर अपना राजकाज संभालें। आपसे अनुरोध है कि आप भी राज्याभिषेक के पावन अवसर पर किष्किंधा नगर में चलकर उस अवसर की शोभा बढ़ावें। हनुमान के कथन के प्रत्युत्तर में राम ने विनम्रतापूर्वक कहा कि पवन पुत्र वीर हनुमान, मैं आपसे पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों तक वन में रहने का व्रती हूँ। किसी ग्राम व शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। आप नगर को जाएं तथा शीघ्र ही विधिपूर्वक मित्र सुग्रीव का राज्याभिषेक कर लें। इसके पश्चात सुग्रीव की ओर उन्मुख होकर बोले कि मित्र सुग्रीव, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहारों से परिचित हो। ये जो तुम्हारे ज्येष्ठ भाई का पुत्र अंगद है, यह पराक्रम में उन्हीं के बराबर है। इसका हृदय उदार है, यह सदाचार से संपन्न है, महान बल का स्वामी है। इसमें वीरता कूट कूट कर भरी है। यह अंगद युवराज पद के सर्वथा योग्य है। आपके अपने राज्याभिषेक के साथ ही तुम इसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर लीजिए। वर्षा काल आरंभ हो चुका है। आगे कुछ मास घोर वर्षा के हैं। इस काल में चारों ओर सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। नदियां और पूर की स्थिति में रहती हैं। ऐसे समय में सीता की खोज में निकलना संभव नहीं होगा और ना ही किसी पर आक्रमण करना संभव होगा। मैं लक्ष्मण के साथ इसी पर्वत पर निवास करूंगा। यह स्थान रमणीय के साथ सभी आवश्यक साधनों से भी संपन्न है। अश्विनी मास से हम सीता की खोज रावण के राज से प्रारंभ करेंगे। अब तुम जाकर अपने महल में निवास करो। राम की आज्ञा से सब लोग किष्किंधापुरी को चले गए। वहां जाकर सुग्रीव का यथोचित राज्याभिषेक किया गया। अपने राज्य सिंहासन पर बैठते ही सुग्रीव ने अंगद को बुलाकर अपने हृदय से लगाया तथा वहीं उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उनके युवराज पद की घोषणा से सभी सभासद, मंत्री व प्रजागण जय घोष करने लगे। वहां उपस्थित बाली के पक्षधारी व्यक्तियों में भी सुग्रीव के प्रति आदर व निष्ठा का संचार होता गया और राज्य में सभी ने सुग्रीव को हृदय से सम्राट स्वीकार कर लिया। युवराज पद पर आसीन होने पर अंगद राम से आशीर्वाद के लिए ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। वहां आकर उन्होंने दोनों भाइयों की अभ्यर्थना की। राम ने बहुत स्नेह से अंगद को गले लगाया। उसके पश्चात उन्होंने किष्किंधा का हालचाल पूछा। इसके पश्चात उन्होंने अंगद से उनके विद्या अध्ययन के बारे में जानने की इच्छा अभिव्यक्त की। अंगद ने राम से स्नेह से अभिभूत होकर बताना प्रारंभ कर दिया कि हे नरश्रेष्ठ, मुझे बचपन से पिता ने मल्लयुद्ध, गदायुद्ध आदि की शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। शरीर को बलिष्ठ बनाने में मेरी बचपन से ही रुचि थी। मैं गुरुकुल में विभिन्न विज्ञान का वेद अध्ययन करता था। एक दिवस पिता ने मुझसे पूछा कि पुत्र, तुम कौन सी विद्या को अध्ययन में लाना चाहते हो? तब मैंने कहा कि पिताजी, मैंने वेद मंत्रों में प्राण विद्या के ऊपर बहुत अध्ययन किया है। यह प्राण मानव को क्या क्या क्रियात्मकता में लाने के लिए तत्पर नहीं रहता। मैं इस प्राण विद्या को ही धारण करना चाहता हूँ।
इस विद्या के लिए मुझे कोई श्रेष्ठ आचार्य बताइए। मैंने सुना है कि इस विद्या को महाराज शिव के पुत्र गणेश भली भांति जानते हैं। उन्होंने महर्षि स्वाति के यहाँ इस विद्या का अध्ययन किया है। वेद मंत्रों में एक प्राण सूक्त भी है जो इस विद्या को धारण करता है। इस विद्या से माताएं अपने गर्भ स्थल में अपनी संतान को प्राण विद्या का अध्ययन कराती रहती हैं। मेरे पिता ने मुझे स्वाति ऋषि के आश्रम में प्रवेश करवा दिया। उन्होंने ऋषि से कहा था कि मेरा पुत्र प्राण विद्या का अध्ययन करना चाहता है, यह आपकी शरण में है। ऋषि ने मुझसे कुछ प्रश्न किए और मुझे प्रवेश दे दिया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं, मित्रों को भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसी मेरा संकल्प है। दोस्तों, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।